आप यकीन नहीं करेंगे, जिसको भी मैंने खिलाया वो उसकी रेसिपी ही पूछता रह गया कि कैसे बनाया। इतना टेम्पटिंग, इतना टेस्टी, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम दूध गर्म कर लेते हैं। तो दूध गर्म करने के लिए एक मोटे पेंदे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, पतली इस्तेमाल नहीं करना है। और सबसे पहले हम पानी डालेंगे, पानी में हल्का सा उबाल लेंगे और उसके बाद में डालेंगे हम यहाँ पे 1.5 लीटर दूध। और जो दूध हम डाल रहे हैं वो फुल फैट होना चाहिए, चाहे भैंस का लीजिए चाहे गाय का लीजिए। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है। तो दूध के साइड में कोरन लगती है, मतलब उसकी जो मलाई लगती है उसको जमने मत दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वो जमती जाएगी वैसे वैसे वो घी बनती जाएगी। तो हमको घी तो बनाना नहीं है। जैसे ही मलाई लगती है तो उसको स्क्रैप कर दीजिए। और दूध को लगातार स्टर करने की भी नीड नहीं है, बीच बीच में हिलाते रहिए, उस बीच में अपना कोई दूसरा आप काम कर सकते हैं। देखिए दूध उबलता उबलता आधा हो चुका है और आधा होने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ी सी केसर डालेंगे। अगर आपके पास में केसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है कि आम तौर पे जो कलाकंद मार्केट में मिलते हैं उसमें पीला कलर मिलाया जाता है, और आपको मैं हमेशा कहता हूँ सिंथेटिक कलर नॉट अलाउड। तो हम यहाँ पे केसर से थोड़ा सा इसको पीला कर लेंगे। 1.5 लीटर के हिसाब से हमने यहाँ पे आधा कप में 2 बड़े चम्मच कम कर दिया है चीनी, उतनी चीनी डाली है। बाकी चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी क्या है, आम के हिसाब से डाली जाती है कि आम कितना मीठा है। चीनी डालने के बाद में गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है और उसको चीनी को भी पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने पके हुए 1 किलो आम इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पके हुए आम होने चाहिए। मैं केसर आम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें कोई सा भी आम ले सकते हैं जो आपके पास में अवेलेबल हो, अल्फांसो हो या फिर आप सफ़ेदा आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम बढ़िया सा मीठा होना चाहिए और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सीधा डायरेक्ट डालेंगे हम अपने दूध में। आम की प्यूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आम में रेशे हैं तो उसको छानना ज़रूरी है, उसकी प्यूरी बनानी ज़रूरी है। इसलिए या तो केसर आम लीजिए या फिर अल्फांसो, सफ़ेदा या फिर कोई दूसरा आम लेते हैं आप, तो उसके अंदर आपको छानना पड़ेगा, प्यूरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आम का कलर देखिए कितना शानदार आम का कलर है। आम का जो कलर है वही बोल रहा है इसके अंदर कितनी बढ़िया खुशबू होगी। हल्का सा चाहें तो इसको आधा प्यूरी भी कर सकते हैं। थोड़े काजू बादाम अगर डालना चाहें तो थोड़े डाल सकते हैं, 5-10 चॉप करके। यहाँ पे थोड़े बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, थोड़ा पिस्ता लिया है, सभी को थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए दूध उबलता उबलता आधे से भी कम हो चुका है। इसी के बाद हमको आम डालना है। अगर पहले डाल दिया तो दूध पानी छोड़ने लग जाएगा, इसलिए जब दूध अच्छा वाला गाढ़ा हो जाए ना, गाढ़ी रबड़ी तैयार हो जाए, उसी के बाद आम डालना है। जैसे ही आपने आम ऐड किया उसके बाद में उसको लगातार चलाते रहिए, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। धीरे धीरे करके इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। एक तो हमने केसर पहले से डाला हुआ है, साथ साथ में आम भी तो अपना कलर छोड़ेगा। यहाँ पे आम को थोड़ा तोड़ने के लिए मैं यहाँ पे विस्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे आम थोड़े से टूट जाएं और हल्की सी प्यूरी भी बने, मतलब चंक्स भी आने चाहिए और प्यूरी भी आनी चाहिए, डबल मज़ा। और ये देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे दाने भी दिखने लग गए हैं, मतलब तो दूध हल्का सा यहाँ पे फट चुका है। हल्का ही फटना चाहिए, दानेदार होना चाहिए। और कलाकंद खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, खास तर से आम का कलाकंद। लेकिन आम जैसे डालते हैं ना, छींटे बहुत मारता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको कवर कर देना है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे ही बीच बीच में स्टर भी करते रहना है। आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो दूध ज़्यादा फट जाएगा, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो लगभग 10 से 15 मिनट की मेहनत करी और यहाँ पे देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है और पानी नहीं दिखेगा आपको। अगर हल्का सा पानी अलग हो रहा है तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करना होगा हमको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दूध ज़्यादा फट गया है तो एक जुगाड़ भी मेरे पास में है, हल्का सा इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दीजिए, वो पानी को सौंख लेता है। वो तब जब आपका दूध ज़्यादा फट गया है, वरना मिल्क पाउडर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कटे हुए काजू बादाम पिस्ता थे वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए। इसी के साथ में 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे घी डालूंगा, घी नहीं डालूंगा, घी डालूंगा, नाक से नहीं बोल रहा हूँ, घी डालूंगा। घी डालना इसलिए ज़रूरी है जिससे एक शाइनिंग आती है और देखने में मिठाई अच्छी लगती है। 1 बड़ा चम्मच डालना, इससे ज़्यादा मत डालना। तो कलाकंद को हमने यहाँ पे उतार दिया है आंच से, अब इसको करेंगे बर्तन में ट्रांसफ़र। तो मेरे पास तो ट्रे थी, इसमें हल्का सा घी लगा लिया। अगर आपके पास में ना हो तो थाली जिंदाबाद,
उसमें लगाइए थोड़ा सा घी और सेट कर दीजिए। भाई कलाकंद जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट ही होना चाहिए, बर्फी की तरह नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में होना चाहिए। टेक्सचर देख लीजिए आप, जैसे ही मैं इसको डाल रहा हूँ अपने आप नहीं फैल रहा, इसको फैलाना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल बर्फी ही चाहिए तो और रिड्यूस कर लेना, लेकिन फिर वो कलाकंद नहीं होगा, फिर वो आम की बर्फी ही बनेगी। और यहाँ पे इसको हल्का सा मैंने टैप किया और चारों तरफ से ये फैल गया। जितना मोटा आपको रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और इस कलाकंद के अंदर एक बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए हम इसको ठंडा करने का जो प्रोसेस है इसको लंबा कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो चीनी है, आम है, जिसको हमने गर्म किया है वो हल्का हल्का सा कैरमलाइज हो जाएगा। हल्का ही करना है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ अच्छी तरह से। ऊपर से कपड़ा नहीं लगा रहा हूँ, छलनी नहीं लगा रहा हूँ, एक ढक्कन से ढक रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रूम टेम्परेचर पे लगभग 8 से 10 घंटे के अंदर ठंडा हुआ है। देखिए इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा। और ये बहुत अच्छी तरह से जमा है, हल्का सा जमा है और बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और आप चाहें तो किसी पलटे से या चाकू से काटने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही कट रहा है वो। इसमें पलटे का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए शानदार सा आम का कलाकंद यहाँ पे रेडी हो चुका है। भाई देखने में अल्टीमेट है और साथ ही साथ में खाने में अल्टीमेट है। बहुत ही गजब की चीज़ बनी है, ज़रूर ट्राई करना, याद करोगे मेरे को।